नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कृषि तथा कृषकों से जुड़ी विभिन्न चीज़ों पर वार्तालाप करते हैं तथा कई ऐसी अलग अलग बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बिना कृषि क्या जीवन भी संभव नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जल की। इसी श्रृंखला में हमने बात करी थी कि क्या ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जल को बर्बाद भी ना होने दें तथा उसका सदुपयोग कर अपनी कृषि को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं आज फव्वारा विधि की। फव्वारा विधि से आप कैसे अपने खेत में सिंचाई करके अपनी फसल को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये फव्वारा विधि है क्या। आमतौर से फव्वारा सिंचाई पद्धति के लिए 6 मीटर लंबे पाइप लगाए जाते हैं। इन पाइपों के प्रत्येक जोड़ पर अथवा 12 मीटर की दूरी पर फव्वारे लगाए जा सकते हैं। बलुई अथवा दोमट जमीन में फव्वारे से सिंचाई करते हुए ध्यान रखें कि एक फव्वारे की फेंक इतनी हो कि दूसरे फव्वारे के नोजल को पार किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में 50% ओवरलैप आता है। इसी प्रकार कुछ भारी किस्म की ज़मीनों में फव्वारों को 12 मीटर की दूरी पर लगाकर 35% का ओवरलैप उपयुक्त पाया जा सकता है। 6 मीटर की दूरी पर लगाए गए फव्वारों से सिंचाई के लिए 3.4.5 यानी 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा समय उपयुक्त रहता है। यह समय भी सिंचाई के अंतराल को प्रभावित करता है। अगर आपने इसमें कोई गलती करी तो आपकी सिंचाई में पानी की कमी हो सकती है। कम समय तक फव्वारे चलाने पर उससे अगली सिंचाई का अंतराल कम हो जाता है तथा सिंचाई की संख्या में श्रम बढ़ जाता है। 6 मीटर के अंतराल पर फव्वारे लगाए जाने पर 4 घंटे का समय उपयुक्त पाया गया है। इससे कम अथवा अधिक समय तक फव्वारे चलाने से विपरीत प्रभाव देखा गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी ये फव्वारे चलाएं तो इसकी समय सीमा पर आप समय सीमा को देखते हुए इन फव्वारों का उपयोग करें। 12 मीटर की दूरी पर फव्वारों को लगाकर सिंचाई करने वाली परिस्थितियों में 6 घंटे का समय पर्याप्त रहता है। अब बात आता है कि आपने ये तो जान लिया कि फव्वारा विधि से सिंचाई करते कैसे हैं, लेकिन आप ये तो जान लिया कि फव्वारा विधि से सिंचाई कैसे करते हैं, लेकिन आपको यह बता दूं कि फव्वारा विधि से सिंचाई करने पर आपकी खेत में कितनी उन्नति हो सकती है। आप पानी का सदुपयोग कर पानी बचा सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स में इसके फायदे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, इस विधि द्वारा सिंचाई करने पर 30 से 50% जल की बचत होती है। आप समझ सकते हैं 30 से 50% एक बहुत बड़ी संख्या है। पॉइंट नंबर 2, सिंचाई की यह विधि ऊंची नीची जमीन तथा जहां पानी कम उपलब्ध है वहां पर भी उपयोग की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, जहां पर सिंचाई के लिए खारा जल उपलब्ध है वहां इस प्रणाली द्वारा ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है, यानी निराश होने की कोई बात नहीं है। खारे जल वाली ज़मीन पर भी आप इसका उपयोग करके ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस विधि द्वारा सिंचाई करके फसलों को पाले तथा गर्मी व लू से बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, सिंचाई की यह विधि अपनाने पर 10% तक अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, यानी फसल ज़्यादा होगी और फसल की उन्नति होने के कारण आपका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 6, इस विधि के द्वारा सिंचाई करने पर पानी व्यर्थ नहीं होगा और साथ में जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी के कटाव का खतरा है वो भी घट जाता है, जिससे आपकी फसलों को नुकसान नहीं होता और आपका श्रम भी कम हो जाता है। तो फव्वारा विधि एक ऐसी विधि थी जिसके बारे में हमने आज आपको बताया। उम्मीद है इस विधि को आप अपनाएंगे और अपनी खेती को उन्नति की राह पे ले जाएंगे।
आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय पर चेतना रेडियो 90.4 FM के कार्यक्रम किसान चौपाल में। धन्यवाद।